क्या सचिन पायलट का दौरा कर लिए तो क्या हो गया? क्या हो 30 में क्या लेंगे? क्या है वो? अरे भाई है क्या वो? उनके बारे में हम सीरियस बात करेंगे। हो गया, बहुत लोग आते जाते रहते छत्तीसगढ़ में। तो सुनिए नहीं, डीएपी मैं बता रहा हूँ उनकी पार्टी के बैठक में क्या हुआ है? डीएपी सचिन पायलट के यहाँ बन रहा है। डीएपी आज यूक्रेन से आ रहा है, सप्लाई हो। यूक्रेन में उन्हीं को भेज दीजिए, जहाज में चले जाएं, लाद के ले आए। अरे भाई, मालूम है कि किस तरह से यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। जिसके बावजूद हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, उर्वरकों की कमी न हो इसके लिए पूरे विभाग के साथ बैठ करके हम लोगों ने प्लान किया, योजना बना के भारत सरकार के समक्ष रखा और उर्वरक मंत्रालय से लगातार संपर्क करके, उनसे निवेदन करके मैंने स्वयं कई कंपनियों के डायरेक्टरों से डायरेक्ट बात करके अपने उर्वरक की आपूर्ति करने के लिए हमने निवेदन किया है। और निवेदन के बाद हमारे प्रदेश में उर्वरक की आपूर्ति करीब करीब पिछले साल जितना था उतना की स्थिति में हम आ गए, उतना हो गया है। इसलिए ये कहना कि उर्वरक की कमी है, ऐसा नहीं है। किसी भी किसान को निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि डीएपी की कुछ जो परिस्थितियां हैं उसके चलते डीएपी की कमी है, इस बात को मैं भी स्वीकारता हूं। लेकिन डीएपी में जिन जिन जितने औसत में अलग अलग हमें एनपीके, एसएसपी से जो हम पूर्ति कर सकते हैं, उसके लिए भी आपूर्ति हम लोगों ने किया। नहीं, ऐसा नहीं है, भटक नहीं रहे। हमारे क्या होता है कि हम लोग का एक मानसिकता बन गया है हमारे भाई लोग की हम यही खाद डालेंगे तभी हो, जबकि हम जमीनों का कोई परीक्षण, कोई उसका एक साइंटिफिक तरीके से हमें कितना उर्वरक की जरूरत है उसके आधार पे हम डालते नहीं हैं। इसलिए हमारा एक तरह से मन में होता है, ऐसा लगता है कि किसी खाद की कमी, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी पूर्ति करने के लिए एसएसपी से लेके एनपीके तक हम वहां पूरा पूर्ति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके आधार पे हमारे किसान भाइयों को उसका उपयोग पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।